नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे 26 मार्च 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आइए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट के शुरू करें वीडियो की। लेखिका ऋचा मिश्रा ने लॉन्च की अनफिल्ड बैरल्स इंडियन ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक। आपको बता दें कि द हिंदी बिजनेस लाइन की पत्रकार ऋचा मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक यानी अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी को लॉन्च कर दी है। इस पुस्तक में उन्होंने केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डाला है, जो कि 1970 के दशक के पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो केरल बना कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य। केरल जो है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, जिसके लिए केरल राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। वहीं अलुवा स्थित स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए राज्य अहम कदम भी उठाएगी। केरल के हम बात कर लें अब कौन है वर्तमान राज्यपाल, तो वह है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी का नाम क्या है, तो वह तिरुवनंतपुरम। और केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो है पिनराई विजयन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया एबल पुरस्कार 2022। अमेरिका देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने एबल पुरस्कार 2022 दिया है। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इनके बीजगणितीय जमाती और गतिशील पहलुओं में के लिए दिए गए हैं। डेनिस पार्नेल सुलिवन ने स्टील पुरस्कार, गणित में 2010 का वुल्फ पुरस्कार और गणित के लिए 2014 का बलजान पुरस्कार भी जीता था। वह अमेरिका मैथमेटिकल सोसाइटी के फेलो भी हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे है टीबी दिवस। हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 24 मार्च को तपेदिकी टीबी की वैश्विक महामारी और बीमारी को ख़त्म करने वाले प्रयासों के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे वर्ल्ड टीबी डे के रूप भी कहा जाता है, मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2022 का जो मेन जो थीम थी वो थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स रखा गया। क्षय रोग एक संभावित बीमारी है जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। आपको याद होगा कि कोविड का जो वायरस है वो भी फेफड़ों को प्रभावित करता था। क्षय रोग पैदा करने वाले जीवाणु खांसने और छींकने के माध्यम से हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, यानी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ में से एक है। आगे बढ़ेंगे, तो अभिनेता अभिषेक चटर्जी का निधन हो गया है। बड़े दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि बंगाली फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के मशहूर अभिनेता अभिषेक चटर्जी का 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अभिषेक चटर्जी का जो निधन है दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। उन्होंने पथ भोला, फिरियो दाव, जमाई बाबू, दहन, नैनेर आलो, बारीवाली, मधुर मिलन, मायर आंचल, आलो और वान समेत कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया था। इससे वह बंगाली टीवी सीरियल खोरकुटो में भी काम कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो स्पेस एजेंसी नासा ने करी 65 यानी 65 नए ग्रहों की खोज। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौर मंडल में कुल 65 नए ग्रहों की खोज की है। नासा के अनुसार सौर मंडल के बाहर 5000 से ज़्यादा ग्रहों के होने की आशंका है। नासा के एक्सोप्लैनेट आर्काइव ने सोलर फैमिली से बाहर नए 65 ग्रहों के बीच जो ग्रहों के एक बैच की खोज की है। ये 65 ग्रह एक बैच के रूप में यानी एक ग्रुप के रूप में मौजूद हैं। इन 65 ग्रहों में कुछ ग्रह बृहस्पति और मिली नेपच्यून से भी बड़े हैं, जो कि एक साथ 2 तारों की प्रतिमा करते हैं और जिनमें कई ग्रह मरे हुए तारों अवशेषों के चारों ओर घूमते हैं। दोस्तों, अगर ये रिसर्च पूरी होती है तो बहुत सारे नए नए बड़े बड़े खुलासे भी हो सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो देवेंद्र झाझरिया बने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया बने। देवेंद्र झाझरिया ने 2016 रियो खेलों में और 2014 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इसी वजह से देवेंद्र के अलावा अवनी लेखरा जो है उनको भी पैरा शूटर की खेल श्रृंखला में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि पैरा ओलंपिक स्वर्ण अर्जिता करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का रखा है लक्ष्य। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों का जो निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार का इरादा है कि 33 नए घरेलू फ्रैट पोर्ट, 15 नए पायलट प्रशिक्षण स्कूल, अधिक नौकरियां और ड्रोन उद्योग पर अधिक ध्यान देने का है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो पिछले 7 दिनों में 3.82 यानी 8.2 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साल 2022-23 में कोविड-19 अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी यात्राओं में प्रगति को मद्देनजर रखते हुए इन 220 नए हवाई अड्डों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। आगे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को मिला जीआई टैग। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जो है जीआई टैग दिया है। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है, जो कि पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास स्थित एक गांव में बनाया जाता है। इस नागस्वरम को परिनागस्वरम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आकार बेलनाकार होता है, जो नीचे से एक घंटी का आकार ले लेता है। इस यंत्र की लंबाई तकरीबन 2.5 फीट के आसपास ही होती है। आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो चुका है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का 92 वर्ष की आयु में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही निधन हुआ। शहाबुद्दीन अहमद ने साल 1990 में सनी तानाशाह HM इरशाद की सरकार को गिराने के लिए हुए विद्रोह में प्रमुख रूप से कार्य किया था। शहाबुद्दीन अहमद को 1996 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हमारे सामने है वन लाइनर क्वेश्चन, यानी हमने अब तक जो पढ़ा उसी के बेस पे क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, किसने 13वीं ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो वो है मोहम्मद रजा मासूमी। दूसरा सवाल, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दे दिया गया? तो वो है तमिलनाडु राज्य का नरसिंहपेट्टई है। तीसरा सवाल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? तो जो शहाबुद्दीन अहमद है ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। आगे बढ़ेंगे चौथे सवाल पे, तो किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया? तो वो है यूएई सरकार का प्रतिनिधिमंडल। पांचवा सवाल, भारत सरकार ने किस वर्ष तक के 220 नए हवाई अड्डे बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा? तो वो वर्ष 2025 तक का है। छठा सवाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके सहयोग से हैदराबाद में विक्स इंडिया 2022 का आयोजन किया? तो वो है फिक्की FICCI। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास है सातवां सवाल, किस IIT संस्थान ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? तो वो की है IIT मद्रास। आठवां सवाल, OECD यानी OST के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वो है 8.1%। आगे बढ़ेंगे नौवां सवाल, लॉन्च पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऋचा मिश्रा। 10वां सवाल पे चलेंगे दोस्तों, तो 10वां सवाल है, किस देश ने यूक्रेन पर पहली बार जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया? तो यह मिसाइल इस्तेमाल किया है रूस ने। 11वां सवाल,
किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका का बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? तो वो है राजस्थान। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 12वें सवाल पे। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था जिसकी 14 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया? तो वो है स्टीफन विलाइट। 13वें सवाल पे चलेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया? तो वो है नई दिल्ली। 14वां सवाल। किसे फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग चुना गया है? तो वो है किरम मजमूदार। चलेंगे 15वें सवाल पे। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान में दिया? वो है रूस के पत्रकार। 16वां सवाल है कि पाकिस्तान में अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो वो कब मनाया पाकिस्तान ने अपना स्थापना दिवस? 23 मार्च को। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने कि लॉन्च पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी के लेखक कौन है? तो वो हैं तहमटन एरैक उडाविया। ठीक है दोस्तों, उडवाडिया सॉरी। 18वां सवाल। स्पेस एजेंसी नासा ने नए कितने ग्रहों की खोज की है? तो वो है 65 नए जो है ग्रह खोजे हैं अंतरिक्ष में। 19वां सवाल। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो वह देवेंद्र झाझरिया। 20वां सवाल हमारे सामने ये रहा कि किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ समझौता किया? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक ने। 21वां सवाल। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 22वां सवाल। विश्व टीबी दिवस जो 2022 का विषय क्या रखा गया था? थीम वो थे इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। 23वां सवाल। कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक ने जो है ओएनजीसी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? तो वो है 7.84%। आगे बढ़ेंगे 24वें सवाल पे। तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है केरल राज्य। 25वां सवाल है कि सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वो है 24 मार्च को। 26वां सवाल। किस देश की गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये है अमेरिका के गणितज्ञ। 27वां सवाल हमारे सामने ये रहा कि अभिषेक चटर्जी का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध एक्टर थे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको बता दें कि आप इन सभी वीडियो जो भी हम लेके आते हैं पीडीएफ फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।